हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का पहले का तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि निम्न जो रेखिक समीकरण युग्म है इसे विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करो और प्रतिस्थापन विधि द्वारा, और इनमें से कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है, कौन सी विधि आपके लिए सरल है, वो आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले तो भाई विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करके बताऊंगा, फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है। विलोपन विधि से बच्चों, विलोपन विधि बहुत बढ़िया विधि होती है। कैसे इससे लगाया जाता है, हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसे हम सही रूप में लिखेंगे। जो समीकरण मेरे पास इसमें दिए हैं वो सही तरीके से नहीं लिखे हैं, इन्हें सही करना पड़ेगा। कैसे सही होता है बच्चों, कि विलोपन या प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को अगर सोल्व करना होता है तो मुझे एक साइड में चर रखने हैं और दूसरी साइड में अचर करने, मतलब गिनती। मतलब यहाँ देखिए 3x माइनस 5y एक साइड में होना चाहिए, ये 4 ये अचर है, गिनती है ना, उसे दूसरी साइड में करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3x माइनस 5y, 4 को उधर ले जाएंगे, संख्या बदल जाएगी, प्लस बदल जाएगा, क्योंकि माइनस है तो उधर प्लस हो गया। अब ये समीकरण हमारा फर्स्ट बन गया। सेम इसमें हम क्या करेंगे, ये 9x था बराबर में 2y प्लस 7 है, ये भी गलत तरीके से लिखा है। मैंने कहा चर एक साइड में हो जाएं, ABCD के अक्षर एक साइड। चर का मतलब होता है जो ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें एक साइड में कर लो और गिनती वाले एक साइड में हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा 9x है इधर रहेगा और y भी इधर आएगा, तो हमारा 2y, ठीक, माइनस हो जाएगा क्योंकि इसको इधर लाए। पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है, सब बच्चे जानते हैं। और बराबर में बच्चों कितना है, 7। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण जो मेरे पास बने हुए हैं बिल्कुल सिंपल सही तरीके से बन गए। अब इसे सॉल्व करना है विलोपन विधि द्वारा। बच्चों, विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर को गायब करना होता है। चर माने ABCD के अक्षर, कई बार बता चुका हूं कि चर क्या होते हैं, ABCD के अक्षर, ठीक। ये समीकरण 1 हुआ, यह 3x माइनस 5y, दूसरा समीकरण 9x माइनस 2y। इसमें किसी एक चर को गायब करना है। जिसको आपको गायब करना वो बताओ, पहले जिसको गायब करना वो बताओ भाई। क्या गुंडा हो क्या, गायब कर दोगे? अरे नहीं, हमें ABCD के अक्षर को गायब करना है। जैसे यहाँ x है ना, x को गायब करूंगा, अब कि मैं x को गायब कर दूंगा। जिसको गायब करना है बच्चों उसके गुणांक बराबर कर दो। अब गुणांक जिस बच्चों को नहीं आते बता दो, गुणांक क्या होता है। कहेंगे x के जो गुणे में होता है वो गुणांक कहलाता है। गुणांक किसे कहते हैं, जो ABCD के गुणे में होता है वो गुणांक कहलाएगा, ठीक। कहेंगे मैंने कहा x के गुणे में क्या है, पहले समीकरण में देखो x के गुणे में कितना है, 3। दूसरे समीकरण में देखो कितना है, 9। तो भाई 9 है तो इसको 9 बनाओ, बराबर हो जाएगा। तो हम 9 बनाने के लिए करना क्या, 3 से अगर गुणा हो जाए तो ये 9 बन जाएंगे। तो भाई 3 से हम इसकी गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दो, ठीक। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे। इसको भाई बंद कर दो, डिस्टर्ब करेगा। अब 3 से गुणा करके देखो, 3 तियां 9x, 5 तियां 15y। बच्चों, गुणा जब होती है वो सभी से होगी, जितनी भी संख्याएं हैं, जिससे इतने पद हैं सभी से होगी, ये याद रखना। 3 की गुणा कर दी हमने, 3 तियां 9x है, 3 की गुणा 5 से होगी, 3 पचे 15 हो गया, बराबर में लगाए, और 3 की 4 से 3 चक्कू 12 हो गया। अब समीकरण 2 में कुछ नहीं करना था, सेम ऐसे उतारेंगे, 9x 2y बराबर में 7। लाइन खींच लेंगे। अब एक काम और बचा है, ये भी आपको करना है, स्टेप याद करना है। किसी भी विधि को सॉल्व करने के लिए स्टेप याद करो, विधि याद करो। सवाल चाहे कोई भी हो, सॉल्व हो जाएगा। मैथ में अगर विधि मालूम हो गई, तरीका मालूम हो गया सॉल्व करने का, सवाल कोई भी आ जाए सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा जोड़ना या घटाना, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना या घटाना। किस पे करना है बच्चों, जिसके आपने गुणांक बराबर किए हैं, एक बार उसको देख लीजिए। गुणांक मैंने x के बराबर किए, x को गायब करना है तो उसके चिन्ह को देखो। चिन्ह उसके आगे होता है, ये पीछे वाला नहीं चिन्ह, चिन्ह उसके आगे संख्या का होगा। 9x का कोई चिन्ह नहीं भैया, x का तो कोई चिन्ह ही नहीं है। जिसको मुझे गायब करना है उसका चिन्ह देखना है, तो उसका कोई चिन्ह ही नहीं है।
अरे जब कोई चिन्ह नहीं बच्चों होता है, उसके आगे कोई चिन्ह जब नहीं होता है तो प्लस होता है। तो ये 9x के आगे ये भी प्लस है, इस 9x के आगे ये भी प्लस है, मतलब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जिसके चिन्ह एक जैसे होते हैं तो मुझे यहाँ घटाने पर लिखना पड़ता है, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर लिखने के लिए जैसे घटाने पर यहाँ लिख दिया, जिसके चिन्ह एक जैसे हैं और जिसको गायब करना है अगर उसके चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ घटाने पर लिख दिया करो। और लिखने के बाद अब चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। जैसे ये 9x है, इसका चिन्ह आगे कुछ नहीं प्लस है तो अब इसे माइनस करना है। ये 2y माइनस है तब प्लस करना है। ये 7 का है प्लस का तो इसे माइनस करना है। ये करना पड़ेगा, घटाने पर चिन्ह बदलना पड़ता है। 9x ये प्लस का और ये 9x अब माइनस का। चिन्ह जब बदल गया तो संख्या ये 9x का चिन्ह अब ये माना जाएगा, 2y का चिन्ह अब ये माना जाएगा। माइनस वाला काम खत्म, उसका काम खत्म हो गया। ये 7 का आगे चिन्ह प्लस नहीं, ये माइनस माना जाएगा। ये 9x में से 9x के कट जाएगा, 0 बचेगा। ये 15y माइनस का, 2y ये माइनस का नहीं बच्चों प्लस का हो गया है। तो 2y में से 15y में से 2 जाएंगे तो 13y माइनस का बचेगा, 13y। अब यहाँ कितना बचा, 12 माइनस में 12 में से 7 गए, कितना बचा 12 में से 7 गए, 7 5 12 प्लस का 12 बचेगा, 7 5 12 प्लस का बचेगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, -5/13, ठीक है। 13 इसके बटे में आ जाएंगे और ये y का मान निकल के आ गया। बड़ा ही सिंपल तरीके से मैंने y का मान निकाल दिया। y का मान कितना आया, 5/12। अब बच्चों क्या करना है, इसके मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो। इसके मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो, जिससे हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बच्चों 3x - 5y = 4, ये समीकरण 1 है। मान भर दीजिए y के जगह पर 3x - 5 गुणा y का मान -5/13 बराबर में 4, ठीक है। बच्चों क्या करना है, 3x ऐसे लिखेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा ऊपर की ऊपर होगी, 25/13 बराबर में 4, ठीक है। अब 3x बराबर में 4, ये संख्या गिनती एक साइड में ले जाएंगे, 25/13 हो गया, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके नीचे जब बच्चों 4 के नीचे कुछ नहीं तब कितना कर लेंगे, 1। क्यों कर लिया, ये अंश बटा हर है तो इसको अंश बटा हर के रूप में करना पड़ेगा। हर इसके डिफरेंस हैं, हर कैसे हैं, अलग अलग। 1 और 13 का लासा 13 आया तो हमें 13 बनाना है। इस 1 को 13 बनाने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 13 पहले से ही बच्चों दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, 3x बराबर 13 दूनी 26, 33 39, 13 छक्कू 52, 52/13 और 25/13। अब हर एक जैसे हो गए, उस हर को मुझे एक बार उतार लीजिए। अब घटा दीजिए, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। x बराबर 27 और बटे में 3 और आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणे में था, 3 नेम 27, x का मान 9/13 आ गया बच्चों। इस तरीके से विलोपन विधि द्वारा सवाल को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना। अब क्या करना है, ये तो मैंने विलोपन विधि द्वारा सोल्व किया। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व करके बता रहा हूँ भैया। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। समीकरण को सही लिख लेंगे डायरेक्ट, 3x 5y डायरेक्ट कर रहा हूँ 4, क्योंकि ये उधर समीकरण 1 हुआ, इसमें सीधे करेंगे 9x, इधर 2y बराबर में 7, ये समीकरण
2 हुआ। प्रतिस्थापन विधि में x का मान y के पदों में कर लो, चाहे समीकरण 1 से करो चाहे समीकरण 2 से कर लो। हम समीकरण 1 से ही करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में x का मान y के पदों में। समीकरण 1 है बच्चों 3x 5y बराबर 4। x का मान y पदों का मतलब होता है x एक साइड में, बाकी संख्याएं हटाओ इधर से। 3x बराबर में 4, 5y उधर जाएगा, माइनस था प्लस हो गया। x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3, ये समीकरण 3 भी बन गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब मुझे बच्चों क्या करना है, ये तो मान बना लिया, बनाने के बाद अब इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान, अभी x का मान y के पदों में जो था, इसका मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 भैया कहाँ है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब मान भर देंगे भैया, जहाँ x है तो 9 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। x का मान है बच्चों 4 प्लस 5y और बटे में 3, माइनस का 2y बराबर में 7। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 से अंदर गुणा कर देंगे, 3 चौकू 12, 3 पचे 15 और माइनस का 2y बराबर में बच्चों 7। ठीक है, 15 में से 2 जाएंगे तो 13y बचेगा और ये 7 माइनस का उधर जाएगा 12, 13y बराबर 7 5 12 माइनस का और y बराबर -5 बटे 13। y का मान निकल के आ गया -5 बटे 13। अब इसके मान को मुझे रख देना है, कहाँ, समीकरण 3 में। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 बच्चों कहाँ है, लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 5y बराबर 3। ठीक है, 4 प्लस 5 और y का मान -5 बटे 13 और सबके बटे बच्चों 3 है। ऐसे लिखते रहेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, तब 1 है तो हम क्या करेंगे, 4 बटे 1 प्लस माइनस 25 बटे 13 और सबके नीचे हमारा 3। इसके हर को मुझे 13 बनाना पड़ेगा, हर डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, हम क्या करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चकू 52 बटे 13 हो गया और 25 बटे भी 13 और बटे में 3। हर मेरे पास एक बराबर है तो घटा देंगे, 25 में से 7 5 7 बचे और यहाँ कितना बचा 2 और ये 13 गुणे 3, 3 ने 27। ठीक, जो x का मान बच्चों आ गया हमारा, जो निकालना था वो आ गया। कितना था, x बराबर 9 बटे 13, x बराबर 9 बटे 13। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हमको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।